हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक एजुकेशन विद हेमा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टीप्लाई बाय लैटिस मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन का जो टॉपिक है लैटिस मेथड, ये लगभग क्लास 3rd और 4th में आता है। तो लैटिस मेथड को करने से पहले आपको जो नॉर्मली आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं कैरी और विदाउट कैरी ओवर, वो आपने किया होगा फर्स्ट और सेकंड क्लास में। तो 3rd और 4th में जनरली ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लैटिस मेथड। तो लैटिस मेथड है क्या? लैटिस मेथड एक इटालियन या फिर हम इसको चाइनीज़ मेथड भी बोल सकते हैं। ये एक चाइनीज़ और इटालियन मेथड है मल्टीप्लिकेशन का, जिसमें मल्टीपल डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम डायगोनल्स बनाते हैं, पैटर्न बनाते हैं, ग्रीड बनाते हैं। तो एक टेक्निक है मल्टीप्लिकेशन की, टेक्निक है दैट यूजेस अ ग्रीड, दैट जनरली यूजेस अ ग्रीड विद डायगोनल्स विद पैटर्न। एक ऐसा पैटर्न बनाया जाता है जिसमें हम डिजिट्स को ब्रेक करके रखते हैं, उसको बोलते हैं लैटिस मेथड। तो लैटिस मेथड के लिए मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के लिए सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है टेबल्स का आना। तो आपको टेबल्स आनी चाहिए, 1 से लेकर 9 तक के टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद आप टेबल्स बना सकते हैं, लेकिन 1 से लेकर 9 तक टेबल आपको आनी चाहिए। तो लैटिस मेथड के लिए नॉर्मल जो मल्टीप्लिकेशन है वो आपको आते ही होंगे। तो मैं आपको एक लैटिस मेथड से मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी। पहले इजी से स्टार्ट करते हैं, 2 डिजिट्स या 1 डिजिट से। जैसे कि हमको करना है 17 मल्टीप्लाई 6, 17 मल्टीप्लाई 6। यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, जिसमें ये यूनिट और टेंस का डिजिट होता है और ये है यूनिट। तो बच्चों पहले मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि 0 से लेकर 9 तक के जो नंबर्स होते हैं वो यूनिट में आते हैं। उसके बाद क्योंकि इसमें 1 डिजिट्स हैं सिर्फ यूनिट के, तो उसको हमें यूनिट के नीचे लिखना होता है। और 10 के बाद 99 तक आप टेंस के नीचे, यानी कि जैसे कि हमने टेंस लिख दिया, 10 लिखा है तो ये यूनिट है और ये 10 है। 11, 12 तो ये यूनिट है और ये 10 है। तो यहाँ पर ये है 10 और ये है 7 और ये 6 ही है। तो जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये 10 और 7 बनता है। ठीक है, तो हम इसको अब ग्रीड में बनाएंगे, ग्रीड में अरेंज करेंगे। ग्रीड में हम कुछ इस तरह से बनाते हैं इसको। देखिए बहुत इजी है, इसमें हम 2 लाइंस बनाएंगे। ये 10 और 7 है, यहाँ पर हम लिखेंगे 10 और यहाँ लिखेंगे 7, और यूनिट वाला इधर 6 है, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब हमको सिंपल मल्टीप्लाई करना है। 6 10 जार 60 और 6 7 जार 42। अब देखिए बच्चों, ये वाला और ये वाला जो नंबर है ये हमने फाइंड किया है। ये नंबर्स पहले से ही थे और ये 60 और 42 को हमने फाइंड किया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 60 और 42 को ऐड कर देंगे। यूनिट है और एक ये टेंस है, इसको हम ऐड करेंगे। 2 6 और 4 10, ये है हमारा 102 इसका आंसर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम करेंगे दोनों साइड अगर यूनिट और टेंस का डिजिट हो। फॉर एग्ज़ाम्पल 17 मल्टीप्लाई 16। यहाँ पर हमने 2 कॉलम बनाए थे, 2 रोज़ बनाई थी। फिर से हम वही करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड करनी है। मल्टीप्लाई, ये फिर वही है 10 and 7, 10
एंड 6। तो यहाँ पर हमको पहले ये नंबर ऐड करना है 10 और 7, 10 और 6 और मल्टीप्लाई करेंगे। 10 10s आर 100 होता है। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते। 1 1 ज़ा 1 और यहाँ पर 2 ज़ीरो है, एक ज़ीरो इसका और एक ज़ीरो इसका, तो हम यहाँ पर 2 ज़ीरो लगा देंगे। उसके बाद देखेंगे 10 7s आर 70, या देखिए ऐसे भी होता है 1 7s आर 7 और इसमें एक ज़ीरो है, इसमें तो ज़ीरो है नहीं, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ज़ीरो है, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो 10 10s आर 100, 10 7s आर 70। उसके बाद यहाँ पर आएंगे 6 10s आर 60, 6 7s आर 42। इस केस में हमने ये 2 नंबर फाइंड किए थे, तो यहाँ पर हमने दोनों को ऐड कर दिया। यहाँ पर हमने 4 नंबर्स फाइंड किए, ये 1 2 3 4, तो हम इन सबको ऐड करेंगे। हंड्रेड 70 60 42। अब यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि ये जो 70 60 42 है, ये यूनिट टेंस, तो यूनिट और टेंस के नीचे ही आनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 70 यहाँ से लिखना शुरू करते हैं, यहाँ पर 7 लिख देते हैं, यहाँ पर 0, मतलब बच्चे इस तरह से लिख देते हैं। 100 लिखा है तो बच्चे यहाँ लिख देते हैं 70, तो ये गलत तरीका है। ये यूनिट है और ये टेंस है, तो ये यूनिट और टेंस के नीचे ही आना चाहिए। अब हम इसको ऐड करेंगे। 2 6 और 4 10, 10 में 7 ऐड किया 17, 17 तो 1 यहाँ पर कैरी गया और यहाँ पर आ गया 2, तो यहाँ पर 17 मल्टीप्लाई बाई 16 होगा 272। तो आपको पता है कि ज़ीरो से लेकर 9 तक के डिजिट्स होते हैं, उसको कैरी ओवर नहीं किया जाता, लेकिन 10 के बाद 99 तक जो नंबर आते हैं उसमें 2 डिजिट्स होते हैं, तो 1 यहाँ लिखा जाता है और 1 ऊपर कैरी ओवर किया जाता है। ठीक है, तो ये दोनों भी आपको क्लियर हो गए। इस तरह के और भी एग्जांपल्स हम करेंगे। अब जैसे हमें करना है, ये मैंने 10 वाला बताया था। अब देखिए 20, सपोज़ यहाँ पे 23 है और मल्टीप्लाई 42 है, कुछ भी नंबर हो सकता है। तो ये 2 को हम बोलते हैं 20, क्योंकि हमने बोला 23, तो ये 20 है और ये 3 है, ये 42। ये काम आपको रफ में समझना है, इसको यहाँ पर लिखना नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। तो ये चीज़ आपको, ये जो नंबर है ये लिखने नहीं है फेयर में, ये रफ में आपको याद रखना है, अपनी माइंड में रफली याद रखना है कि 23 है और ये 42 है, 42 23। तो फिर से रोज़ और कॉलम ड्रॉ करते हैं। ये आप थोड़ा सफाई से बनाएंगे, क्योंकि जितना क्लियर रहेगा, और इनको थोड़ा गैप ज़्यादा देंगे, स्पेस ज़्यादा देंगे क्लियर करने के लिए। 23, तो यहाँ पे हमें लिखना है 20 और यहाँ लिखना है 3। ये है 42, तो यहाँ लिखेंगे 40 और यहाँ लिखेंगे 2। देखिए इजीली इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8, इसके साथ भी एक ज़ीरो है और इसके साथ भी एक ज़ीरो है, तो ये 2 ज़ीरो हो गए। उसके बाद 40 को 3 से करना है। 4 3 ज़ा 12, 40 में एक ज़ीरो है लेकिन 3 में कोई ज़ीरो नहीं है, तो एक ही ज़ीरो लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं 2 2 ज़ा 4, 2 के साथ कोई ज़ीरो नहीं है लेकिन इसके साथ ज़ीरो है, तो एक ज़ीरो यहाँ पर आएगा। 2 3 ज़ा 6। तो ये 4 डिजिट्स, 4 नंबर्स जो हमने यहाँ पर फाइंड किए हैं, इनको हमको यहाँ पर ऐड कर देना है। 800 20 40 एंड 6, ये एडिशन होगा, याद रखना है। ये सिर्फ यूनिट डिजिट है, तो ये यूनिट के नीचे आएगा। ये टेंस डिजिट है, यूनिट टेंस 100। तो जो सिंगल डिजिट होता है ये यूनिट के नीचे आता है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने बता दिया है कि इसके नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। सिंगल डिजिट को यूनिट के नीचे लिखा जाता है।
डबल को यूनिट और 10 में, और 3 को यूनिट 110। तो ऐड करेंगे, यहाँ पर 6 आएगा, 4 और 2 6 एंड 8। इट मीन्स 23 एंड 42 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 866 आता है। आई होप बच्चों आपको सब कुछ लेटिस मेथड समझ में आ गया होगा, ये बहुत क्लियर है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आप सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में। तो ये हो जाएगा 39, 48, 42, 29। तो ये 2 क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए, कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स लिखिए दोनों के, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सी क्लास के, कौन से सब्जेक्ट के, कौन से चैप्टर के चाहिए, या किसी भी मैथ्स का कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।